अब हम पॉलिनोमियल चैप्टर में आ चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन 2.1 का सॉल्यूशन करने से पहले एक बेहतर कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना हो, जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो। हम बात करेंगे, देखिए ग्राफ y इक्वल टू px है। कहने का मतलब क्या है कि y इज द फंक्शन ऑफ px, ठीक है। तो यानी कि इसमें ग्राफ के बारे में जानकारी होना जरूरी है। दूसरी बात है कि जीरोज क्या होता है, कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने यहां पर नाम रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि y इक्वल टू px लिखा हुआ है, ये क्या है। तो चलिए हम बताते हैं ग्राफ के बारे में। पहले इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे और इस बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। तो चलिए y इक्वल टू px, देखिए जनरली क्या होता है ना कि जो हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। चलिए ये तो पता चल गया कि x एक्सिस, ये जनरली x एक्सिस हो जाता है और ये हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, और ये होता है वर्टिकल, ठीक है। y एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में और x एक्सिस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर, देखिएगा हो गया ग्राफ। अब ये कह रहा है कि y इक्वल टू px, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि y px का फंक्शन है, जितना भी x एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगा ना वही आंसर होगा, जितना भी x एक्सिस पे होगा वही आंसर होगा। कैसे, एक चीज हम बताते हैं, देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज के बारे में। ये तो हम बता दिए कि ग्राफ होगा, ग्राफ किसी भी तरीके से खींचा जा सकता है, किसी भी तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, और यहां पर एक जहां पर कट होता है उसको हम कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है, इसको कहा जाता है ऑरिजिन। ऑरिजिन को ओ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहां पर जितना पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही आंसर होगा, ठीक है। उसी आंसर को कहा जाता है जीरोज। एक चीज मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो सुनिएगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वैल्यूज। इसी वैल्यूज को कहा जाता है जीरोज, और कुछ नहीं होता है। जितना वैल्यूज का नंबर होगा उतना ही जीरोज का नंबर होगा। जैसे में हम लिखेंगे क्या, देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, यही कथा कहानी है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हम जनरली इसमें n से इंडिकेट करेंगे नंबर को, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहां पर x एक्सिस है, y एक्सिस है। जैसे में देखिएगा यहां पर, चलिए ये x डैश x y डैश y है, ठीक है। अब देखिए ये कट किया, ये ग्राफ है y इक्वल टू px का, क्लियर है। अब देखेंगे कि x के कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, कटा है। तो देखिए एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, दो जगह कट किया है, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहां पर देखिएगा, ये x एक्सिस x एक्सिस y डैश y, ठीक है। अब अगर ऐसा कटिंग कट हो ऐसा, तो देखना है कि x एक्सिस के कितना पॉइंट पर कट किया है, यहां यानी कि 3 पॉइंट पर कट किया है, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा वो 3 होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जरा सा, ये भी x एक्सिस है, 0 है, x एक्सिस है, y है, y, ठीक है। तो यहां की अगर हम ऐसे इस तरीके से लेते हैं, तो यहां पर x एक्सिस पे कितना बार कट किया है, 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 5। तो यही कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने का, ठीक है। और जो y इक्वल टू px है ना, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, आप लिख सकते हैं y इक्वल टू px, ये ग्राफ है y इक्वल टू px का, ठीक है। तो आप ग्राफ का नाम भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से नंबर ऑफ जीरोज निकलेगा, यानी कि जितना वैल्यूज होगा उसी को कहा जाता है, वैल्यूज को ही कहा जाता है जीरोज। जीरोज कोई अलग चीज नहीं है। जीरोज मतलब ये जीरो नहीं समझना है, जीरोज मतलब क्या होता है, जीरोज मतलब वैल्यू, यहां पर भी लिख देते हैं। देखिएगा जीरोज मींस क्या होता है, जीरो मींस वैल्यूज,
सिंपल सा हमको यही कंसेप्ट समझना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब एग्जांपल्स के बारे में बात करें, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल्स ले चुके हैं, कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस पे ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू पी एक्स का। तो चलिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो यानी कि 1 पॉइंट पर कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1, ठीक है। चलिए यहां पर आंसर लिख देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक्स एक्सिस का कितना पॉइंट पे, ये ग्राफ पहले लिख दीजिए, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो 1 और 2 पॉइंट पे कट किया है, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2, आंसर, ठीक है। अब यहां पर देखना, सीधे एक्स एक्सिस पर ध्यान देना है, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है कि वाई एक्सिस पर कट किया है या नहीं, एक्स एक्सिस पर कट होना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 3, आंसर, ठीक है। अब यहां आते हैं, देखिए ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है जी, y इक्वल टू पी एक्स का। चलिए तो कितना पॉइंट पर कट किया है, एक्स एक्सिस पर 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1। अब यहां पर देखना है, ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू पी एक्स का, ठीक है। तो x पे देखते हैं, 1 पॉइंट पर कट किया है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1, ठीक है। यहां पर आते हैं, देखिए ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू पी एक्स का, और यहां पर नहीं लिखे हैं, चलिए लिख लेंगे, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। देखिए 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे कट किया है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 4, ये आंसर हो गया। तो थोड़ा तेजी रखना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम आ चुके हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। अब 2.1 का सोल्यूशन करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या करें उसको पहले समझना है। देखिए द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, चलिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, यानी कि ये जो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है। चलिए ये भी ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का, चलिए ये भी ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का, और ये भी ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का, ठीक है। और ये भी ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का, और ये भी ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि जब px का ग्राफ है तो उसी के बारे में सोचेंगे। और देखिए आर गिवन इन फिगर 2.10, ये जो फिगर दिया गया है 2.10 का है। अब देखिए फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, ओके। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px का नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। यानी कि जो वैल्यूज होगा ना एक्स एक्सिस पे जो कट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोस कहलाता है। अब देखिए इन ईच केस, चलिए यानी कि यहां पर एक्स एक्सिस पर कोई ये ग्राफ कट किया है, नहीं किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिएगा यहां पर एक्स एक्सिस पे एक बार कट किया है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे, वाई पे ध्यान नहीं देना है, एक्स एक्सिस पर कितना बार कट किया है, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गया 2। और यहां देखिए एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हो गया 4। अब देखिए यहां पर एक्स एक्सिस पे 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हो गया 3, आंसर, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब हमारा जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कहने का मतलब होता है, देखिएगा एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करने से पहले ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए देखिए क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जीरोज होता है ना, जीरोज हमारा क्या बोले हैं कि वैल्यूज होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो इसके पहले कुछ बातें बताते हैं कि आखिर फाइनल कोएफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। चलिए फाइनल में कोएफिशिएंट क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। अगर 5x है ना, ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 का कोएफिशिएंट x है। अगर कोई बोलेगा कि x का कोएफिशिएंट कितना है, तो 5, और कोई 5 का बोलेगा तो x है। जैसे मान लेते हैं कि x y z है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि z का कोएफिशिएंट निकाले, तो z को देखिए, z को ढक देना है, क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई, तो एक्स वाई आंसर हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो वाई जेड को ऐसे कर दीजिए, क्या बचा, एक्स, तो चलिए एक्स आंसर होगा। कहने का मतलब होता है कि कोएफिशिएंट मतलब होता है कि मल्टीप्लाई का डिजिट क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में कौन सा है।
चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा है कि पॉलिनोमियल जब बात करते हैं ना, तो इस चैप्टर में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और देखिए जीरोस कैसे निकालते हैं, स्टेप्स वाइज लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो एक चीज है कि हम क्वेश्चन को बनाते बनाते, हम सोल्यूशन करते करते ये सब पूरा क्लियर कर दे रहा है। ठीक है, अब एक चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जरा सा उसके बारे में मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक चीज हम बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को px से इंडिकेट करेंगे और इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना है, a 0 के बराबर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब एक चीज देखिएगा, b c में भी 0, b c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 कभी नहीं हो सकता है। अगर a 0 होगा तो लीनियर हो जाएगा, इसीलिए क्वाड्रेटिक होने के लिए, ठीक है, वेरिएबल पर पावर 2 होना ही होना है। ठीक है, देखिए अब एक चीज यहां तो पता चल गया कि कोई पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म बताइए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म यही होता है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 हो सकता है। ठीक है, अभी देखिएगा एक चीज, जब कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेगा तो हम यहां से बात करेंगे। ठीक है, जब जीरोस के बारे में बात करेगा तो हम जीरोस जो वैल्यूज निकालेंगे उससे बात करेंगे। तो यानी कि दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा जीरोस निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास तरीका है, देखिए स्टेप्स वाइज लिखते हैं, यहां पर स्टेप वाइज लिखते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, स्टेप 2 में देखिएगा, स्टेप 2 में क्या है कि इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना, और फैक्टराइज जब करेंगे, ठीक है, तो इस फैक्टराइज को 0 से इक्वेट करेंगे, यानी कि देखिए इस फैक्टराइज को, जो प्रत्येक फैक्टराइज होगा उसको 0 के इक्वेट करेंगे, और इसके बाद इसका वैल्यू जाएगा, सुनेगा क्या आएगा, वैल्यूज किसको, x के टर्म में ना है तो x का वैल्यू जाएगा। अब देखिएगा इसको x वेरिएबल पर पावर 2 होना चाहिए, तब तो क्वाड्रेटिक कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें चल रहा है, वेरिएबल पर पावर 2 है ना तो वैल्यूज भी 2 आएगा, यानी कि वेरिएबल पर पावर 2 है यानी कि वैल्यू 2 आएगा, और इस वैल्यू को ही कहा जाता है जीरोज, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और ए वैल्यू 2 आता है x का, एक का नाम होता है अल्फा और दूसरे का नाम होता है बीटा। ठीक है, याद रहे, वेरिएबल का वैल्यू 2 आता है, एक का नाम है अल्फा, दूसरे के नाम है बीटा। अब आप बोलेंगे कि सर इसको अल्फा नहीं कह सकते, यस कह सकते हैं, तो इसको बीटा कहना होगा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अब एक चीज देखिएगा, यानी कि ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, यानी कि ये जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1 वैल्यू को हम कहते हैं, 1 वैल्यू एक आता है, एक अदर वैल्यू होता है। ठीक है, तो 1 वैल्यू को अल्फा और दूसरे वाले वैल्यू को बीटा नाम दे देते हैं, और कोई दिक्कत। और चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से एकदम पूरा क्लैरिटी हो जाएगा कि आखिर जीरोस क्या होता है और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए एग्जांपल्स एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन से क्या, px इक्वल टू, सुनेगा px इक्वल टू कितना है जी, इतना है x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, यह है क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जीरोज निकालना है तो इस स्टेप से चलते हैं। चलो तो 4 जीरोज यहां पे लिखेंगे, 4 जीरोज, इसी तरीके से एग्जाम में आएगा, सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो px इक्वल टू 0 ले लिए। अच्छा, px इक्वल टू 0, px का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। और देखिए फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि 10 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो चलिए 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का एलसीएम ले लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो 2 और 5 आया, तो यानी कि 2 तो डिजिट आ चुका है,
चलिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस तरीके से कर देंगे, तो दोनों में क्या कॉमन है, x। चलिए हम यहां से x लेंगे, तो x में x से डिवाइड होगा, ax 2x में डिवाइड होगा, 2 बचेगा। और देखिए दोनों में 5 है, तो 5 यहां पर कॉमन होगा, x प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या है, x प्लस 2 कॉमन है, तो चलिए x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, और यहां पर x बचा, यहां 5 यहां प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर फैक्टराइज कर दिया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। और स्टेप 3 में जाएंगे, इज फैक्टराइज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर दो फैक्टर आया है, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करना होगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5। देखिए दो वैल्यू आया ना, x का वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, वन वैल्यू को अल्फा नाम देंगे, दूसरे को बीटा। तो चलिए यहां पर इसका नाम दे देते हैं अल्फा, ऐसा ही लिख देना है, यहां पर बीटा, यानी कि दो वैल्यूज आ चुका है अल्फा और बीटा का। अब क्या कह रहा है सुनिएगा, जब जीरोज कहेगा, सुनिएगा ध्यान से, जब जीरो कहेगा तो वैल्यू से चलेंगे, जब कोफिशिएंट के बारे में बात करेगा तो यानी कि पॉलिनोमियल से चलेंगे। इसी को कहा जाता है पॉलिनोमियल, ध्यान रहे, ये कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्या है ना कि कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, और जो वैल्यू आ गया उसको जीरोज कहेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे यहां पर, पहले इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, कोफिशिएंट के बारे में सुनिएगा, अगर कोफिशिएंट होता है ना तो दो प्रकार का होता है, एक होता है सम का और दूसरा होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो एक चीज हम बता देते हैं कि सम ऑफ जीरोज जहां कहेगा, सम ऑफ जीरोज, हमने क्या बोला कि दो वैल्यू होता है, x का दो वैल्यू होता है, एक वैल्यू को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। तो दो रिलेशन है, रिलेशनशिप का ना तो कितना रिलेशन है, दो रिलेशन है। तो सुनिएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ये क्या है, रिलेशन है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई, शॉर्ट में लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां पर सम मतलब प्लस, चलिए प्लस, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो चलिए हमने यहां पर ए दिया। देखिए ये कोफिशिएंट है ना जी, किसका कोफिशिएंट है, पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल, यहां से चलेंगे। अब देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ, पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन जी देखिएगा जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ये ध्यान में रहे, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर याद रहे, एक्स स्क्वायर नीचे में ही रहेगा, देखिए एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब होता है प्योर नंबर, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्योर नंबर, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो यहां पर देखिएगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ना होता है, मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, चलिए सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए, तो ये दूसरा रिलेशन है, तो इसमें कभी भी रिलेशन में गड़बड़ नहीं करना है। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन से आता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो पहले तो जीरो आएगा, ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए, और नोट कर लिए होंगे तो यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर तो रिलेशन आ गया दो, अब यहां पर इसको थोड़ा सा नोट की, क्वेश्चन से आता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब एक चीज देखिएगा, तो हम जीरोज निकाल लिए हैं, अब फॉर वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो वेरीफाई द रिलेशनशिप कि क्या जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, इसको वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हमने क्या बताया था, पहले हमने बताया था कि सम ऑफ जीरोज, तो सुनिएगा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, देखिए माइनस पहले दे देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए सम ऑफ जीरोज है ना जी, तो अल्फा प्लस बीटा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है,
7 है, तो चलिए -7, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अल्फा प्लस बीटा देखिएगा, अल्फा का वैल्यू कितना आया जी, -2, चलिए -2, बीटा का वैल्यू कितना आया, -5, चलिए -5, तो देखिए -7, इधर लेफ्ट साइड भी -7, राइट साइड भी -7, ये रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। रिलेशन क्या हो गया जी, वेरीफाइड। दो गो रिलेशन है, एक याद रखेंगे, एक सम का रिलेशन, दूसरा प्रोडक्ट का रिलेशन। तो चलिए अब दूसरा में प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो क्या होता है जी, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो अल्फा बीटा। अच्छा कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 10, 10 दम देखिए प्योर नंबर है, तो चलिए 10 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, चलिए 1। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, -2, चलिए हमने -2 दिया, इनटू बीटा का वैल्यू -5 है, चलिए हमने -5 दिया। अब देखिएगा जब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 2 5 10, यानी कि देखिए ये भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, रिलेशन वेरीफाइड। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है और जवाब इसी तरीके से दिया जाता है। पहले क्या होता है, कहता है क्वेश्चन कि फाइंड द जीरोस, तो चलिए हम जीरोस फैक्टराइज मेथड से हमने बता दिया था कि मेथड कितने तरीके से बनेगा, ये किस तरीके से बनेगा, और स्टेप जो स्टेप हमने सोल्यूशन दिया था। दूसरी बात होता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो यहां इस तरीके से लिख देना है, फॉर वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसके बाद दो रिलेशन है, एक सम का रिलेशन है, दूसरा प्रोडक्ट का रिलेशन है, इसी तरीके से बनेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको नोट कीजिए। एग्जांपल दूसरा में आ चुके हैं, कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा है, तो पहले तो बात है तो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 है, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 है। अब देखिए जीरो जैसे ही कहेगा ना तो जीरो के बराबर करेंगे, तो देखिए कह रहा है तो 4 जीरोज यहां पर लिखेंगे, जैसे जैसे सोल्यूशन कर रहे हैं ना उसी तरीके से एग्जाम में सोल्यूशन करना है, 4 जीरोज। तो 4 जीरोज के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर करना होगा। चलिए px इक्वल टू 0, देखिए एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 है ना। अब एक चीज यहां पर देखिए इस तरीके से लिखना होगा, 3 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे एक्स माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0, यानी कि 2 फैक्टर हो गया। अब 2 फैक्टर को हम किसके बराबर बोलते हैं, 0 के इक्वेट करने के लिए। तो चलिए एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0 हो गया, एंड एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा x इक्वल टू √3 आ गया, और यहां पर x इक्वल टू -√3 आ गया, प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसी का नाम हो गया अल्फा, दूसरे का नाम हो गया बीटा। चलिए यहां पर वैल्यूज निकल चुका है, 2 वैल्यूज निकल गया है जीरोस का। अब क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, जीरोस तो निकाल लिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जब यहां पर ऐसा क्वेश्चन कहता है तब जाकर हम क्या करते हैं कि फॉर वेरीफाई रिलेशनशिप, तो एक चीज बात पता चल गया कि अब रिलेशनशिप, तो अगर हम जीरोज कहते हैं तो जीरोज को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट है वो राइट साइड में लेते हैं। अब एक चीज यहां पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ऐसा है ना तो इस तरीके से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस चाहे प्लस कुछ भी लिख दीजिए एक्स -3, ठीक है, ये फॉर्म है पॉलिनोमियल का। अब यहां पर बात करते हैं, पहला रिलेशन क्या है, सम का रिलेशनशिप है, ठीक है, सम। तो देखिए सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ध्यान से सुनिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 ना हो गया जी, तो यहां पर चुपचाप 0 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 आ गया। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू √3 है, चलिए हमने √3 लिखा। बीटा का वैल्यू कितना है,
-√3 है, चलिए हमने -√3 लिखा। और देखिए राइट साइड में 0, यहां पर इसको भी कट कीजिए, 0 0 आ गया। यानी कि सम का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हो गया, यानी कि वेरीफाइड, सीधे लिख देंगे वेरीफाइड। दूसरे में क्या है, प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखते हैं तो क्या है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। सुनिएगा, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई किया। कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है, चलिए हमने -3 दे दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ठीक है, तो हमने चलिए 1 लिखा। अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू √3 है, चलिए √3, बीटा का वैल्यू कितना है, -√3, चलिए हमने -√3 मल्टीप्लाई किया, तो √3 में मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे 3, राइट साइड में है -3, यानी कि दोनों हो गया वेरीफाइड, तो यहां पर भी लिख देंगे वेरीफाइड। तो कहने का मतलब होता है कि रिलेशन दो प्रकार का होता है, एक सम का और दूसरा प्रोडक्ट का। देखिए वेरीफाइड कर दिए, ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 का 2.2 का जल्द सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट है अगर जीरोस दिया रहे तो क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म का जो फॉर्म है, इसको ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। अब लेकिन कंडीशन क्या है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन होता है क्या, b और c 0 हो सकता है, तो हाँ b और c 0 हो सकता है, मे बी 0, ठीक है। अब एक चीज है क्या कि देखिए हमने क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। सुनिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर पावर कितना होता है जी, तो वेरिएबल पे पावर 2 होता है। जब 2 होता है तो 2 वैल्यूज होगा, यानी कि वैल्यू की संख्या कितनी होगी, 2। अब 2 वैल्यूज का संख्या होगा तो एक वैल्यूज का कहा जाता है अल्फा और दूसरे वैल्यूज को कहा जाता है बीटा। अब देखिएगा, आप बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो हम आइए यहां पर बनाते हैं। तो देखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमको, कैसे बनेगा, तो सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहां पर होता है सम ऑफ, याद रखने के लिए बता रहे हैं, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब एक चीज देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं। इस केस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना जी, तो अल्फा बीटा, ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा, सावधानी से पढ़ना है और सावधानी के साथ इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं कि जीरोज है, देखिए हम अपने से लिखते हैं, एग्जांपल्स दे देते हैं ताकि समझ में आएगा। मान लेते हैं कि 2 जीरोज है, 2 जीरोज कौन कौन से है जी, 2 3 है, 2 3 है, 2 जीरो दिया है। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा ना, तो क्या करेंगे, एक को मानेंगे अल्फा, दूसरे को मानेंगे बीटा, ठीक है। तो आज चीज है, पहले सम निकाल देंगे। तो चलिए इसका सम कितना होगा, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया जी, 2 और 3, 2 और 3 5 हो गया। अब प्रोडक्ट निकालना है, तो चलिए प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया, है ना। तो देखिए हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, फॉर्मूला है, याद रखना है। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5 है, तो चुपचाप यहां पर 5 लिख देंगे, और एक्स तो दिया है x, और देखिए प्रोडक्ट कितना है, 6 है, तो यानी कि यहां पर 6 लेंगे, यानी कि px इक्वल टू आ चुका है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन किसी किसी बुक में दिया, इसलिए बोले कि सावधानी के साथ सॉल्यूशन करना है। किसी किसी बुक में दिया हो रहता है कि 100 में दिया रहेगा और प्रोडक्ट दिया रहेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देता है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा पहला, और ये एग्जाम्पल हो गया दूसरा।
अगर किसी किसी बुक में दिखाया जाता है कि सम है 10 है और प्रोडक्ट है 5 है, इस तरीके से दिया रहेगा। तो सम मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अब प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, यह दिया है। ठीक है, तो देखिएगा एक तरीके से तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 10, तो एक्स है, प्रोडक्ट कितना है अल्फा बीटा 5 है, तो प्लस 5, यानी कि इस तरीके से हम आंसर करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से बनाना है, कोई हार्ड नहीं है, इजी है, इसको नोट कीजिए। अब हम आ चुके हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ध्यान से सुनना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहले जीरोज निकालनी है। अब कर रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए 4 जीरोज कहता है ना जी, तो यहां पर लिख देंगे 4 जीरोज, क्योंकि हम क्लियर कर रहे हैं कि हम क्या निकालने जा रहे हैं। तो देखिए px इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए, तो px इक्वल टू कितना वैल्यू है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 8 है, तो चलिए 8 का डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 होगा, 4 होगा, 2 इंटू 2। अब कहने का मतलब देखिए 2 मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा, 1 2, जो 12 वाला नंबर होगा माइनस में होगा, छोटा वाला प्लस में होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिएगा दोनों के बीच में कॉमन क्या है, x है, तो x से डिवाइड होगा, x बचेगा, और x यहां कट जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। अब देखिए दोनों में 2x कॉमन होगा, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4 कॉमन है, तो चलिए x माइनस 4 कॉमन ले लिए, यहां बचा x और यहां बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दो फैक्टर्स है, अब दो फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चलिए 1, और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो एक का नाम क्या है अल्फा, तो दूसरे का नाम क्या है बीटा। तो देखिए जीरोस निकल गया और इसको घेर करके लेंगे, लिख देंगे आंसर। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जीरोस निकल गया, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 2, इसको एक को अल्फा मानते हैं तो दूसरे को बीटा मानते हैं। अब चलिए हम क्या करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप तो यहां पर लिखेंगे 4 रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आते हैं, क्या कहता है सुनिएगा, तो जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो चलिए कोफिशिएंट जब कहेगा तो राइट साइड चलेंगे, जीरोज कहेगा तो जो वैल्यू जाए उससे चलेंगे। तो पहला रिलेशन क्या है, सम का, सम ऑफ जीरोज, तो जो सम ऑफ जीरोज कहता है ना, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम कर रहा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस 2 है, तो चलिए यहां पर माइनस 2 दिया। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो चलिए यहां पर बाई में 1। अल्फा इक्वल टू 4 है, चलिए 4 दिया। बीटा इक्वल टू माइनस 2 है, चलिए माइनस 2 दिया। तो यानी कि माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2। देखिए लेफ्ट साइड भी 2 आया है, सम ऑफ जीरो से चले हैं, और देखिए कोफिशिएंट से चले हैं, वो भी वैल्यू 2 आया है, यानी कि ये रिलेशनशिप वेरीफाई कर, वेरीफाइड लिख देते हैं, वेरीफाइड। अब दूसरा में क्या है, प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लिखने में देरी नहीं करना है, धड़ धड़ लिखना है। तो चलिए कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 8 है, चलिए माइनस 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, चलिए 1 दे दिया। अल्फा का वैल्यू कितना है
4 है, चलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा। बीटा का वैल्यू -2 है, चलिए हमने यहाँ पर -2 लिखा। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, -8, राइट साइड में भी क्या है, -8। चलिए ये भी रिलेशन वेरीफाइड हो गया। तो कहने का मतलब होता है दो रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस, चलिए यहाँ पर रिलेशन वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू वेरीफाइड हो गया, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, तो यानी कि देखिए ये एस के टर्म में दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। पॉलिनोमियल किस टर्म में होगा, ये पीएस के टर्म में होगा, क्योंकि एस दिया है तो पीएस लिखेंगे, ठीक है। और देखिए यहां पर 4s + 1, ओके। 4 जीरोज, पहले जीरो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो 4 जीरोज, ठीक है। तो पीएस को जीरो के इक्वल करेंगे, कर दिए। अभी एक चीज जरा सा देखिएगा, 4s² - 4s + 1 = 0। देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा ना, तो 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 होगा, यानी कि -4 आना चाहिए, यानी कि दोनों माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो यानी कि यहां पर 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 2s। चलिए 2s कॉमन ले लिए, तो यहां पर बचा 2s, यहां पर बचा -1, यहां पर -1 कॉमन लिए, तो 2s - 1 = 0। दोनों में कॉमन क्या है, 2s - 1, 2s - 1, यहां पर क्या बचा, 2s बचा। चलिए 2s यहां पर -1 = 0, यानी कि अब फैक्टर है, अगर दो फैक्टर आ गया, दोनों फैक्टर को अलग अलग करेंगे, तो 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0। अब देखिएगा 2s = 1, माइनस है तो प्लस हो गया, और s = 1/2, ठीक है, ये अल्फा हो गया। और यहां पर देखिए 2s = 1, s = 1/2, ठीक है। तो यानी कि दो वैल्यूज निकल गया, एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा, ठीक है। तो यहां पर दो वैल्यूज आ गया। अब क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो फॉर रिलेशन, चाहे फॉर रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं, चलिए लिख दिया हमने। अब देखिएगा दो रिलेशनशिप होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ है, यानी कि देखिए ये एस के टर्म में दिया है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोफिशिएंट ऑफ एस बाई कोफिशिएंट ऑफ, ये नहीं कि बार बार एक से लिखते चले गए, नहीं, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है, ठीक है। अब देखिएगा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, -4 है, चलिए -4, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, चलिए हमने 4 लिखा। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 1/2 है, चलिए 1/2। बीटा का वैल्यू 1/2 है, चलिए प्लस 1/2, यानी कि यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बाई में 4 कट गया, ठीक है। यानी कि यहां पर अभी देखते हैं 2 1 + 1 आया है राइट साइड में, देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या आता है, 2 1, यानी कि कट गया, 1 = 1, यानी कि यहां पर सम का रिलेशनशिप हो गया वेरीफाइड, यहां पर लिख देंगे वेरीफाइड। दूसरी बात होता है प्रोडक्ट का, तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो क्या होगा जी, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या है, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा, कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, चलिए हमने 1 लिखा। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, 4 है, चलिए हमने 4 लिखा। अल्फा का वैल्यू आया है 1/2, चलिए 1/2। बीटा का वैल्यू आया 1/2। तो देखिए यहां पर कटेगा 1/4 आ गया, ठीक है, और राइट साइड में भी 1/4 है, ये भी क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। चलिए दोनों वेरीफाइड हो गया, सम का और प्रोडक्ट का, ठीक है, इसको नोट कीजिए। 3 में आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहां पर हम लिखेंगे px, देखिए x के टर्म में है तो px लिख सकते हैं, तो चलिए px इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 6x² यहां पर है ना -7x, तो यहां पर लिख देंगे -7x और कांस्टेंट टर्म सबसे किनारे, ठीक है। अब देखिएगा पहला 4 जीरो, तो 4 जीरो जैसे ही कहता है तो px को 0 के बराबर करते हैं, चलिए px को जैसे ही 0 के बराबर करते हैं तो px का वैल्यू इतना है, तो चलिए 6x² - 7x - 3 = 0 लिख दिए।
अब हमारा क्या है कि देखिए 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से 3 से मल्टीप्लाई किए तो इस तरीके से आएगा, तो इसको ही ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। और कौन ऐसा काम करेंगे कि -7 में आना चाहिए, तो देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया और ये 2, तो यानी कि ये माइनस में रहना चाहिए, ये प्लस में रहना चाहिए, तब तो -7 आएगा। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, यहां पर 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ के दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, तो यानी कि 3 कॉमन हो गया, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन हो गया, तो यानी कि 2x माइनस 3, यहां पर क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। देखिए दोनों में कुछ नहीं है, जिसमें कुछ नहीं होता है उसमें एक कॉमन होता है 0, यानी कि देखिए दोनों तरफ क्या देख रहे हैं, 2x माइनस 3 कॉमन है ना, इसमें भी 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 और यहां पर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर करते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब 2x माइनस में है तो राइट साइड गया तो प्लस में हो गया, x इक्वल टू 3/2, एक इसको कहेंगे अल्फा। चलिए एक वैल्यूज निकल गया यहां। अब देखिए यहां पर तो 3x प्लस है तो राइट साइड गया तो माइनस, x इक्वल टू -1/3 और इसका नाम हो गया क्या, बीटा। ठीक है, चलिए दो वैल्यूज हमारे दोनों जीरोज का वैल्यू हमको निकल गया। तो चलिए अब होता है फोर रिलेशनशिप, तो यानी कि यहां पर आते हैं फोर रिलेशनशिप। फोर रिलेशनशिप अब हमको तो संबंध बताना है, और संबंध दो टाइप्स का होता है, एक सम का और दूसरा प्रोडक्ट का। तो पहले सम का, तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, देखिए एक्स के टर्म में दिया है तो एक्स लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -7 है, चलिए -7 लिखा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है, चलिए यहां पर 6 लिखा। अल्फा का वैल्यू कितना आया है, 3/2 है, चलिए 3/2। बीटा का वैल्यू कितना है, -1/3। चलिए राइट साइड में 7/6 आ गया, यहां पर एलसीएम लेंगे 6 और 2 3 3 9, 3 दूना 2, यानी कि देखिए 7/6, राइट साइड में भी कितना है 7/6, तो रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड। क्लियर है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट का रिलेशन है, चलिए दूसरा में प्रोडक्ट का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है ना, तो कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट जैसे करता था अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है, चलिए हमने -3 लिखा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है, चलिए हमने 6 लिखा, चलिए काट दिए। अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू 3/2 है, चलिए 3/2 इंटू -1/3, यानी कि राइट साइड में क्या है 1/2 आ गया, चलिए 3 कैंसिल हो गया, यहां भी -1/2, राइट साइड में भी -1/2, ये भी रिलेशन क्या हो गया जी, वेरीफाइड। तेजी के साथ सोल्यूशन करना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन 4 में आ चुके हैं, ठीक है, तो यानी देखिए ये u के टर्म में है ना, तो यहां पर लिखेंगे PU इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, अब देखिएगा 4 0, हमको तो 0 निकालना है, तो 4 यहां पर जीरोज लिख देंगे, तो जीरोज के लिए क्या करना होगा, तो PU इक्वल टू जीरोज हो गया। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अच्छा देखिएगा यहां भी u कॉमन है, यहां भी u कॉमन है, और मजे की बात है 4 भी है, इसमें भी 4 प्रेजेंट है ना, तो 4u कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां क्या बचा, u बचा और यहां पर बचा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए दो फैक्टर आया, एक ये और एक ये, तो दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, तो चलिए 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए u 0/4, यानी कि u का वैल्यू 0 आ गया, एक अल्फा इसको कहेंगे। ठीक है, एक वैल्यू आया उसका नाम अल्फा करते हैं। अब यहां पर u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2, ये दूसरा वैल्यू आया जिसको हम बीटा कहते हैं। चलिए तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, जीरो का तो आंसर आ चुका है ना। अब रिलेशनशिप बताना है, तो फोर रिलेशन,
फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या कहते हैं कि पहला रिलेशनशिप है सम का, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, देखिए ये यू के टर्म में है ना जी, तो कोफिशिएंट ऑफ यू बाई कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। अब एक चीज देखिएगा, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं दिया है, आप जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यानी कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू, माइनस यू का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो चलिए 8 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है 4 है, चलिए हमने 4 लिखा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना आया है 0, बीटा का वैल्यू कितना आया है -2, यानी कि डायरेक्ट हम यहां पर माइनस लिख देते हैं। देखिए 4 दूना 8 -2 यानी कि -2 इक्वल टू -2, ये रिलेशन हो गया वेरीफाइड। एक तो रिलेशन वेरीफाइड हो गया। दूसरा रिलेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाता है जी, तो देखिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स यू स्क्वायर है ना। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा। चलिए कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है ना, चलिए हमने 0 लिख दिया। यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, चलिए 4 लिख दिया। अल्फा का वैल्यू आया है 0, चलिए 0 इंटू बीटा का वैल्यू आता है -2, चलिए लिख दिया। राइट साइड में 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 होगा, और ये से यानी कि दोनों निकल गया 0 0 है ना। तो ये हमारा हो गया रिलेशन वेरीफाइड। लेफ्ट साइड भी 0 राइट साइड भी 0 यानी कि रिलेशन वेरीफाइड हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कहता है सुनिएगा। तो यानी कि देखिए टी के टर्म में है ना जी, तो टी के टर्म में लिख देंगे, तो चलिए पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा देखिए, और टी का वाला फंक्शन नहीं दिया है, तो हम यहां पर लिख देंगे 0 इंटू टी, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं -15। चलिए अब यहां बात करेंगे फॉर जीरोज, तो जीरोज के लिए देखिएगा यहां पर बहुत जरूरी है इस तरीके से लिखना, ठीक है। लिख देने पर क्या होता है कि कोफिशिएंट निकालना हमको आसान हो जाता है। तो फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर करते हैं। अब चलिए यहां पर पीटी इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे -15 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसलिए लिख सकते हैं कि देखिए √a का अगर स्क्वायर करते हैं ना तो a ही वैल्यू आता है, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। अब देखिए यहां पर तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा ना। अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहां पर लिख सकते हैं t माइनस √15 इंटू टी प्लस √15 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर को अलग अलग करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, t माइनस √15 इक्वल टू 0 एंड t प्लस √15 इक्वल टू 0, है ना। तो t इक्वल टू माइनस है तो प्लस हो गया, यानी कि एक अल्फा हो गया, और दूसरा t इक्वल टू कितना होगा -15 रूट अंडर, और ये हो गया बीटा। चलिए कहने का मतलब होता है कि हमारा आंसर निकल गया है जीरोज का वैल्यू आ चुका है। अब रिलेशनशिप, तो फॉर रिलेशन यानी कि रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं, तो चलिए रिलेशनशिप हमने लिख दिया है। दो रिलेशनशिप है, एक सम का, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, देखिए ये टी के टर्म में दिया है तो हम टी लिखेंगे बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कोफिशिएंट लिखते हैं तो देखिए कोएफिशिएंट ये फुल फॉर्म हुआ, इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कोफिशिएंट फुल फॉर्म हुआ कोफिशिएंट, ये COE लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी 0 है, चलिए 0 बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 1।
अल्फा का वैल्यू कितना है जी, √15, बीटा का -√15। चलिए 0, यानी कि ये भी कट गया, 0 0, क्या हुआ जी, वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या लिखते हैं जी, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है जी, कांस्टेंट टर्म -15 है, चलिए -15। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1 है, चलिए 1। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू √15 है, बीटा का वैल्यू -√15 है, -15, यानी कि आ चुका है, देखिए -√15 इंटू -√15, -15 आया, और राइट साइड में क्या है, -15, यह भी क्या होगा, वेरीफाइड हो गया। दो रिलेशन होता है, दोनों रिलेशन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये x की टर्म में दिया है, तो इसलिए x इक्वल टू लिख देंगे 3x² - x - 4। क्लियर है। अब 4 जीरोज के बारे में बात करेंगे, 4 जीरोज। तो जब जीरोज के बारे में बात करेंगे तो px को 0 के बराबर लिखेंगे इक्वल, और px इक्वल टू कितना है, 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। 3 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इसको तोड़ेंगे 3 इंटू 4, 4 माइनस में लिखेंगे, 3 प्लस में लिखेंगे, इसलिए कि देखिए -1 है कोफिशिएंट। चलिए अब बात करेंगे यहां पर 3x² प्लस 3x - 4x - 4 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, 3x, चलिए 3x लिख दिया, यहां पर x लिखेंगे और यहां पर 3x कॉमन लिया तो कुछ नहीं है, तो 1 है। देखिए दोनों में -4 है, तो यानी कि -4, x + 1 इक्वल टू 0। दोनों में क्या है, x + 1 है, तो x + 1 3x - 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब x + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x - 4 इक्वल टू 0, हम बकलोल है काजी। तो x इक्वल टू -1, यानी कि ये अल्फा का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू 4/3 ये बीटा है। चलिए, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू, इनके दो वैल्यूज निकल चुका है। अब आते हैं 4 रिलेशंस में। 4 रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप दो होता है, एक सम का, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो -1 है, चलिए -1, x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, चलिए 3। अल्फा का वैल्यू कितना है, -1, चलिए -1। बीटा का वैल्यू 4/3, चलिए 4/3। अब यहां देखिए राइट साइड में 1/3 आ चुका है, देखते हैं यहां पर बाई -3 + 4/3 यानी कि 1/3 इक्वल टू राइट साइड में 1/3 आ चुका है, यानी कि ये रिलेशन हो गया वेरीफाइड। तो चलिए वेरीफाइड लिख देते हैं। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, प्रोडक्ट का रहता है अल्फा बीटा, कांस्टेंट टर्म कितना है, -4 है, चलिए हम -4 लिख देंगे। x² का कोफिशिएंट 3 है, चलिए हमने 3 लिख दिया। अल्फा का वैल्यू है यहाँ पर -1 लिख देंगे। बीटा का वैल्यू 4/3 है, 4/3, और यहाँ पर -4/3 है। देखिए -4/3 लेफ्ट साइड, -4/3 राइट साइड, यानी कि रिलेशन हो गया वेरीफाइड। तो इसी तरीके से रिलेशन वेरीफाइड करना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ईच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। चलिए ओके, विथ ईच द गिवन नंबर्स एज द सम। देखिए सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है जीरोज का। ठीक है, चलिए
सम और प्रोडक्ट दिया है तो थोड़ा सा हम बेसिकली क्या बताते हैं कि 2 जीरोज होता है, तो यानी कि सम ये हो गया, ठीक है, और प्रोडक्ट ये हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर हम यहीं पर लिख देते हैं, ये क्या है जी, अल्फा और बीटा का सम है और ये अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, 1/4 इंटू एक्स, एक्स लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, तो -1 लिख दिए। अब देखिएगा कुछ नहीं है तो बाई 1, कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4। अब यहां तक लिख सकते हैं और फिर यहां पर px इक्वल टू हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी बुक में अलग अलग तरीके के बताया जाता है, आंसर किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है, बस इतना, लेकिन आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आंसर। दूसरी बात है, यहां पर आइए, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद रहेगा, नहीं तो धोखा खा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स है और अल्फा बीटा का वैल्यू है 1/3। यहां भी लिख देंगे, ये भी आंसर होता है। ठीक है, आप यहां पर भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे गाड़ी बढ़ सकता है, क्योंकि आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 का एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और यहां पर लिख दीजिए 1/3, तो px इक्वल टू यहां पर इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। अब हम यहां आते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 0 और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा दिया है, इसी तरीके से बनाना है, एग्जाम में भी आएगा। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया जी, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है 0, तो चलिए 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है √5, यानी कि जो पी एक्स इक्वल टू आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, तो ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और ये दिया है प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला है एपीएक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1, तो चलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स लिख दिए, अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है 1, चलिए लिख दिए, यानी कि px इक्वल टू आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। ठीक है, अब हम यहां आते हैं, तो देखिए ये क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा सम है और ये क्या है, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट है। चलिए px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू होता है 1/4। चलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x/4 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, चलिए कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो यानी कि यहां पर 4 आ गया, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, सुनिएगा, px इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर आते हैं, ये क्या है, सम है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, तो यहां पर px इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आता है 4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा का वैल्यू है 1, यानी कि px इक्वल टू आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर। अब इस तरीके से इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और हाँ, जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट लेते रहिए। ठीक है, और बेहतर से बेहतर यही से कॉन्सेप्ट लेना। अगर पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
ओके, ऑल द बेस्ट।